श्रद्धेय महानुभावों, व्याकरण के अंदर विभक्ति प्रकरण के प्रसंग में कई सूत्रों पर चर्चा करते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। इसमें अनभिहिते की अनुवृत्ति आ रही है और जहाँ अनभिहिते का अर्थ है कि न कहा गया हो, तिंग से कृत से तद्धित और समास, यानी कि तिंग से कहा जा रहा है तो प्रथमा व्यक्ति की बात हो रही है, न बात कही जाए तब सूत्रों में क्या शर्त घटते हैं। तो पहला शब्द है क्रियार्थोपपदस्य, षष्ठी व्यक्ति है, च अव्ययवाचक है, कर्मणि सप्तमी है और स्थानिनः में षष्ठी है, यानी कि क्रियार्थोपपदस्य के लिए स्थानिनः शब्द षष्ठी में ही प्रयोग है विशेषण के रूप में। तब इस पर यदि हम विचार करें तो पहला शब्द है क्रिया। क्रिया में डुकरी करने धातु है, रिंक्ष यंग लिंगशु से क्रि को री आदेश होकर के और यंग लग करके अचस्म धातु भुर्वांग यम से यंग आदेश होकर के ये क्रिया शब्द निरूपित है। क्रियते क्रिया, तो हम कुछ करना चाहते हैं, जो किया जा रहा है वो क्रिया है। अब क्रिया के साथ फिर एक शब्द है अर्थ, और उस अर्थ के लिए हम लोग यदि विचार करें तो अर्थ उपयाचयाम उपयाचयायाम धातु है, समीप पे रहकर याचना करना, मांगना। तो उस अर्थ में तो क्रिया अर्थ, यदि यहाँ पर संधि की बात देखें तो अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ की बात, क्रियार्थ। अब उपपद शब्द है, उपसर्ग है, पदगत धातु, उपपद्यते इति उपपद या उपपदम। अब यहाँ पर एक शब्द हो गया क्रिया और फिर अर्थ और फिर उपपद। क्रिया अर्थ को मिलाया तो हो गया क्रियार्थ, और उपपद में उ है और अर्थ में अ है, औ मिल करके आद गुण से गुण होकर हो गया क्रियार्थोपपद। अब क्रियाया अर्थ क्रियार्थ, क्रिया के लिए जो अर्थ है, प्रयोजन है, याचना है, जो मांग है, वो क्रियार्थ हो गया। और कहता है कि भाई क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य सह क्रियार्थोपपद तस्य क्रियार्थोपदस्य। क्रिया के अर्थ यदि उपपद में है, और इधर बात आ रही है स्थानिनः। स्थानिनः में ष्ठा धातु है, गति निवृत्तियों की स्थिरता के अर्थ में, और अतः निठनों से इन प्रत्यय लगा हुआ है। स्थानम अस्य स्थिति इति स्थानिन, स्थानीय स्थानिनो स्थानिनः। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे कि प्रयुज्यमान, यदि किसी शब्द का या किसी क्रिया का हम प्रयोग करते हैं तो उसको कहेंगे प्रयुज्यमान, नहीं करते हैं तो कहेंगे अप्रयुज्यमान। तो यहाँ पर कहता है कि भाई क्रिया अर्थ के उपपद रहते, और कर्मणि आ रही बात, कर्मणि में क्रि धातु से बनिन प्रत्यय लग के कर्मन और नी लग करके कर्मणि। कर्म के अर्थ में कर्म कर्तुरीप्सित तमाम कर्म, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कर्ता की अत्यंत इच्छा को कर्म कहते हैं। तो कर्म कारक की प्राप्ति पहले से हो रही है, और ऐसी परिस्थिति में क्रिया का जो अर्थ है वह यदि उपपद में है और स्थानिनः उसके लिए विशेषण है, तो शब्द का प्रयोग तो हो रहा हो, लेकिन
कहा कि भाई क्रिया के अर्थ में शब्द का प्रयोग तो हो रहा हो, लेकिन धातु का प्रयोग न हो। और कर्मणि में सप्तमी है, तत्लोपम सप्तमी सप्तमी से निर्दिष्ट है, इसलिए वो कर्म के स्वरूप में दिखाई पड़े, कर्म के स्वरूप में दिखाई पड़े और उपपद में हो, और वहाँ धातु का प्रयोग न हो, अप्रयुज्यमान धातु उसका प्रयोग न हो। धातु का अर्थ तो निकलता हो, लेकिन वो शब्द में ही समाहित हो जाता हो। ऐसी परिस्थिति में क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि कारके क्या होगा? तो कहा कि इसमें चतुर्थी विभक्ति भवति, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। कब? तो अप्रयुज्यमाने प्रयुज्य न हो रहा हो, क्या किसका? अप्रयुज्यमान धातु, धातु का प्रयोग न हो रहा, धातु का अर्थ निकलता हो लेकिन धातु का प्रयोग न हो। कहने का मतलब क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि कारके स्थानिनः चतुर्थी भक्ति भवति। यहाँ पर कर्म में चतुर्थी का विधान किया जा रहा है। क्रिया के अर्थ में कोई शब्द है और वो उपपद में है, तो कर्म की जगह पर है, कर्मणि में सप्तमी है, इसलिए तत्लोपदम सप्तमी स्तंभ। कहा कि सप्तमी से जो निर्दिष्ट होता है उसको उपपद कहते हैं, सूत्र के अंदर निर्देश होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम उदाहरण लेते हैं, क्या उदाहरण लेते हैं? तो पुष्पम आनेतुम व्रजति, पुष्प को लाने के लिए जाता है। यहाँ व्रज गति के अर्थ में है, और क्रिया अर्थ का उपपद जो हो रहा है वो है कि पुष्प को लाना। पुष्प को लाना कर्म कारक है, कर्मणि द्वितीया से यहाँ द्वितीया की बात आ रही है अनभिहित होने से। लेकिन अब यहाँ पर पुष्प को लाने के लिए जो व्यक्ति जाता है, जाने के लिए कोई साधन ले लीजिए, सकट ले लीजिए, सकट से जाता है, गाड़ी से जाता है, तो अब पुष्प को लाने के लिए जाता है तो आने तो में तुमुल प्रत्यय है, तुमर्थाच भाव वचना, तुमर्थाच भाव वचना। तो तुमुन के अर्थ में ये बात आ रही है कि पुष्प को लाने के लिए, पुष्प यहाँ पर कर्म है। अब यहाँ पर अप्रयुज्यमान होना चाहिए, क्रिया का अर्थ अप्रयुज्यमान होना चाहिए। तो अप्रयुज्यमान में धातु है कौन? तो नी से आनी, आने तुम धातु है। तो अब आने तुम धातु का प्रयोग हम न करते हो, अप्रयुज्यमान कर देते हो, प्रयोग न करते हो, तब पुष्प के अंदर ही फूल लाना यह अर्थ निकलेगा। अब ऐसी परिस्थिति में पुष्प जो है वो उपपद हो जाएगा, कर्म की जगह पर उपपद है ये। तो ऐसी परिस्थिति में पुष्प में कर्म की जगह पर कर्म ना होकर चतुर्थी का विधान हो जाएगा और अनेतुम का प्रयोग नहीं होगा। अनेतु का प्रयोग जो तुमन अर्थ में हो रहा था उसका प्रयोग नहीं होगा, अप्रयुज्यमान हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम यदि फूल में चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में प्रयोग करते हैं, बहुवचन झल्ले से एक करते हैं, तो पुष्पेभ्यः व्रजति, फूल के लिए जाता है। कौन सी से जाता है? सकटेन। अब पर यहाँ पर सकट जो है आधार नहीं है, ये साधन है, साधक तमम कारण, सकट के माध्यम से जा रहा है। सकट पर जब जा रहा है तब वो आधार है, लेकिन यहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो सकट माध्यमेन यानी कि सकटेन तृतीया व्यक्ति है। तो कहा कि पुष्पेभ्यः व्रजति सकटेन, फूल लाने के लिए सकट से जाता है। अब जाने वाला कोई करता होगा, तो यदि हम प्रयोग करते राम, रामः पुष्पेभ्यः सकटेन व्रजति, राम फूल लाने के लिए गाड़ी के माध्यम से जाता है। तो रामा यहाँ करता है, कोई बात नहीं, स्वतंत्र करता है तो प्रतिमा हो ही जाएगी। यहाँ पुष्पेभ्य में देखना है कि पुष्पम आनेतुम में आनेतुम को हटा करके और पुष्पम के कर्म को हटा करके वहाँ पर चतुर्थी किया जाता है। कहा कि यह अर्थ यदि निकलता हो एक क्रिया के लिए, क्रिया के अर्थ के लिए उपपद हो, पुष्पम यहाँ पर उपपद है
इसलिए कर्म हटा करके पुष्प में चतुर्थी कर दी गई और कहा कि रामा पुष्पेभ्य सकटे न प्रगति। तो पुष्पेभ्य का अर्थ हो गया कि पुष्प लाने के लिए, पुष्प के लिए तुम उनके अर्थ में हो रहा है, और लाने के लिए हो रहा है तो आंग पूर्वक नि धातु का प्रयोग हो रहा है, आने तुम हो रहा है। तो अब यहाँ पर धातु का प्रयोग हम नहीं करते हैं तो पुष्प में भी आने का अर्थ निकल रहा है। यही यहाँ पर विशेषता है, यही हमें आपको समझ लेनी है कि क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः अपृजमान धातो कर्मणि कारके क्रियार्थोपदस्य चतुर्थी विभक्ति भवति। लेकिन अपृजमान धातु हो, धातु का प्रयोग हटा दिया जाए और शब्दों के अंदर ही उपपद की व्यवस्था हो गई। क्रिया के अर्थ में जो उपपद है वो फूल लाने में ही पुष्प का अर्थ निकल रहा है। ऐसी परिस्थिति में पुष्प में चतुर्थी करके एक वचन में ङे भ्याम, द्विवचन में भ्याम, बहुवचन में भ्यस, ङे भ्याम भ्यस, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य। हम इस प्रकार का प्रयोग देखते हैं। धन्यवाद।